देखो बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ सकते थे, लेकिन बेटा फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा एंड में, कि फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ, और आपने भी शायद से अगर फर्स्ट चैप्टर आपने खोल के देखा हो, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज़्यादा है, उसमें जो पोर्शन है वो थियोरेटिकल है थोड़ा सा, यानी कि आपको कुछ चीज़ें याद करने वाली भी है। तो जो आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो आज हम लोग थोड़ा सा आव्यूह के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, आव्यूह थोड़ा समझो। पहले देखो मैं बता देता हूं आपको कि जो मैट्रिक्स होता है यानी कि जो आव्यूह है वो कहते किसे है। तो जो बेटा आपके पास आव्यूह है उसमें क्या होता है, हमें नंबर आपको इस जो कोष्टक में है यानी कि जो ब्रैकेट में है जो भी है आपको इसमें दिए होते हैं, इसमें आपको जैसे कोई नंबर दिए होते हैं उसको बोलते हैं, ऐसे कोई नंबर आपको दे दिया होता है मान लीजिएगा, तो जो ये आपको नंबर दिया होता है ये हम लोग इसमें चेक करते हैं कि जो हम लोग ऐसे में देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रो। क्या बोलते हैं? रो, यानी कि पंक्ति। हम लोग आपको ये आपको बोलते हैं रो। और जो हम वर्टिकली हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वर्टिकली में बेटा हम लोग उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा उसको हम स्तंभ, हम बोलेंगे उसको स्तंभ। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टली है उसको बोलेंगे रो, वर्टिकली में बोलेंगे हम बेटा उसको कॉलम। अब हम किसी भी चीजें पहले हम लोग आपको बता देता हूं कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं पहले जब हम आव्यूह पढ़ते हैं तो जैसे उसमें देखते हैं रो और कॉलम, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग सबसे पहले जो भी फाइंड करना होता है कि आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर क्या है, और आव्यूह में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आव्यूह की कोटि है, आव्यूह का जो कोटि यानी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें देखना होता है उसमें कितनी रो है। जैसे 1, 2 और 3 ऐसे में देखेंगे, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, तो आप लोग लिख लेंगे बेटा 3, और ऐसे में देखेंगे आप 1, 2 और 3, तो मल्टीप्लाई में बेटा आप लोग हम लोग लिख लेंगे 3 into 3। तो इसको बोलते हैं बेटा हम आव्यूह की कोटि, यानी कि आव्यूह की कोटि। कोटि को बेटा मैं बता देता हूं आपको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं यहां से लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग जब भी आपको पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो यू हैव टू फाइंड दैट कि हाउ मेनी रो इन योर मैट्रिक्स, यानी कि हमारे मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह में कितनी रो है और कितने आपके कॉलम है। तो जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उसको मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिख दो, वो आपकी क्या होगी बेटा? ऑर्डर होगी। अब आप हम इसमें पूछ रहे थे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे आसान सा फंडा है। एलिमेंट निकालने के लिए आपको जो देखा ऑर्डर देखा आपने 3 into 3 है, तो 3 into 3 कितना होता है बच्चे? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपली कितना हो जाएगा? 9। तो ये तो हम लोग आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं और आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। तो अब आपको मैं पहले बता देता हूं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि आव्यूह का ऑर्डर और कोटि कैसे, मतलब हम लोगों ने अब ये ऑर्डर और कोटि तो देख लिया है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें एलिमेंट के नंबर कैसे निकालने हैं। तो सिंपल सा अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लो आज। तो देखो बेटा हम लोग इसमें चेक करना होगा कि आव्यूह में एलिमेंट में कैसे चेक करना है। जैसे ये हमारे पास पता है हमें ये फर्स्ट रो, ये क्या है बेटा? फर्स्ट रो, और ये क्या है हमारा? फर्स्ट कॉलम है। तो आप लोग देख लो बेटा पहली रो है और पहला ही कॉलम है। तो आप लोग सिंपल सा देखो पहली रो और पहले कॉलम में आपको दिख रहा है पहली रो ये होगी, पहला कॉलम ये गया, तो पहली रो और पहले कॉलम में देखो आपने पहली रो और पहला कॉलम, क्या नंबर बचा आपका? 2। तो A11 कितना हो जाएगा बच्चे? 2। अब आपसे पूछ लिया जाए A12 कितना होता है? पहले हम बोलते हैं बेटा इसको रो बोलते हैं, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो देखो बेटा पहली रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में बेटा आपने देखा पहली रो है और दूसरा कॉलम है कि भैया इसमें तो 3 नंबर को बना रहा है, तो आप लोगों ने सीधा लिख देना 3 नंबर को बना के। तो अब फिर आपसे पूछा जाता है A13 कितना होगा बेटा? तो आपने देखना सिंपल सा पहली रो और तीसरा कॉलम कौन सा है, तो आपने देखा पहली रो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में ये हमारा नंबर आया 4 कॉमन। तो A13 कितना हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए A21 या A22 या
2 3। तो सिंपल है। अब मैंने बताया 2 है यानी कि दूसरी रो और 1 है यानी कि पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये गई और पहला कॉलम ये गया, तो दूसरी रो और बेटा पहला कॉलम आपको दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। 8 और 2 यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो बेटा आपको दिख रहा है कि दूसरी रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो इसमें 4 कॉमन आ गया, तो बेटा आप बहुत सिंपल से लिख दोगे कि 4 कॉमन आ गया। अब 8 2 3 यानी कि सेकंड रो ये और कॉलम कौन सा हो गया आपके पास, थर्ड हो गया, तो आपने देखा सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आपको सिंपल सा लगा कि बच्चे 1 कॉमन आ रहा है, तो सिंपली 1 लिख देंगे। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, A31 A32 और A33 भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे A31 तो आप देखो सिंपल सा थर्ड रो पहला कॉलम, तो आपने देखा कि थर्ड रो ये है पहला कॉलम ये है, इस पे 1 कॉमन आ गया, सिंपली क्या लिख दोगे बेटा 1 लिख दोगे। फिर देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो ये गई सेकंड कॉलम ये गया, तो आपको दिख गया इसमें क्या आ गया बच्चे कॉमन 2 आ गया। 3 3 में थर्ड रो ये गई सेकंड को थर्ड कॉलम गया, तो आपको पता लग रहा है बेटा 3 3 आ जाएगा। तो सिंपली आपको पूछना जाता है आपके पेपर में कि जैसे A11 A12 A13 इसमें से ऐसे मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, MCQ में पूछा जाता है कि ये कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि A11 बता दो A12 बता दो, तो वैसे भी पूछा भी जा सकता है नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन ये बेसिक है आपका मैट्रिक्स का, तो इसको समझना जरूरी है कि बच्चे A11 कौन सा होता है, A12 कौन सा होता है और A13 कौन सा होता है। तो आपने सिंपल सा देखना है सर, पहली रो और पहला कॉलम ये जा रहा है, पहली रो और दूसरा कॉलम ये जा रहा है, पहली रो और तीसरा कॉलम ये गया, तो सिंपल है जो भी कॉमन आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो था हमारा मैट्रिक्स का। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं पे पहले आप लोग ये देख लेना, अगर हम मैट्रिक्स बनाने के लिए आ जाता है कि आप लोग मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स कैसे बनाना होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि मैट्रिक्स जो हम लोगों ने बनाना है वो कैसे बनाना है। तो आज सबसे आसान पहले 2x2 का मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूं, क्योंकि 3x3 का ही पूछ सकता है 2x2 का भी। तो हम लोग जो बनाएंगे बच्चे वो बनाएंगे 2x2 का। तो हम लोगों को दे देता है जैसे AI J दे दिया, AIJ क्या होगा बेटा I माइनस J का मोड ले लेते हैं और ब्रैकेट में लेते हैं बेटा इसका 1/2 है। तो आपसे ये कह दिया जाए कि इससे आपने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो आपने किस देखा है कि पहले क्या निकालना होता है हमें A11, क्या निकालना है बच्चे 1 1, यानी कि 1/2। अब यहाँ पर I की जगह भी क्या आ गया बच्चे 1 और J की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चे 1, तो 1/2, 1 में से 1 जाएगा बच्चे 0 और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, सिंपली आंसर आता है आपका 0। अब आपसे बोला जाए A12 निकालिए, तो जैसे 1 और 2, तो I की जगह क्या रख लिया बेटा 1 और J की जगह क्या आ गया बच्चे 2, तो 1/2 और आपने माइनस किया, तो आपको पता है हमने यहाँ पर मोड लगा है, माइनस करके क्या आया है -1 आया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कहीं पे मोड लगा है तो मोड से कोई भी नंबर अगर माइनस भी है तो मोड से जब हम बाहर निकालते हैं बेटा वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अगर ये ब्रैकेट होता तब माइनस ही रहता, लेकिन अगर मोड लगा है तो मोड से कोई भी नंबर बाहर निकालो प्लस में आता है। तो हमने बताया 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, A11 A12। अब क्या लेते हैं बेटा 2 और 1, यानी कि 1/2, रो की जगह कितना हो जाएगा बेटा 2 और J की जगह आ गया आपका 1। तो सिंपल है 1/2, मोड में क्या था 1 था, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 1 ही बाहर आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2। और दूसरा क्या निकालना है A2/, तो 2 2 निकालेंगे तो आपका 2 और 2 - 2 आपका सिंपल ये कितना हो जाएगा बच्चे 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, सिंपल आंसर कितना आता है बच्चा 0 ही आता है। तो आप देखो 2x2 का मैट्रिक्स लेना था, 2x2 का मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसमें 2 ही तो कॉलम होना चाहिए और 2 ही रो होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 ही तो कॉलम है और 2 ही क्या है बच्चे रो है। तो हम लोग सिंपल सा ध्यान रखेंगे, अगर हम लोगों को बोला गया है कि 2x2 का लेना है, 2 रो और 2 कॉलम, और बोल दिया जाए 3x3 का, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो सिंपल है। और यदि आपको बोल दीजिए 3x2 यानी कि 3 रो और 2 कॉलम लेना है, तो सिंपल है, वो भी हम लोग देख लेंगे। 3x2 का भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बड़ा आसान है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था 2x2 का, तो 2x2 के लिए हमने जैसे हमारा पहला फर्स्ट एलिमेंट कितना है बच्चे A11 आया हमारा 0, A12 कितना है बच्चे हमारा A12 आया था हमारा सर 1/2, और A21 कितना आया बच्चे वो भी हमारा कितना आया था 1/2, A22 कितना है बच्चे वो भी हमारा कितना आया था 0। तो ये हमारा सिंपली क्या बन गया 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। और हम लोग 2x2 3x3 3x2 4x3 सिंपल ऐसे करके हम लोग अगर
3/3 का बोलेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 तक, 3 1 3 2 3 3 तक सिंपली जा सकते हैं। अगर 3/2 तो 3/2 का मतलब है 3 रो और 2 कॉलम है। तो बेटा अगर हम लोग आज तो हम लोगों ने इस वीडियो में थोड़ा सा हमने समझ लिया है, और जो मेनली है हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको समझने के लिए, यानी कि मैट्रिक्स कैसे कैसे है, मैट्रिक्स में रो कितनी होती है, कॉलम होती है, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट कैसे फाइंड करना होता है, मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, तो ये हम लोग इसमें सीख जाते हैं, सीख गए। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन भी है, कोई भी डाउट भी है, तो बेटा आप लोग बेफिक्र होकर नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी एनर्जी मिलती है कि हमारी एनर्जी बढ़ रही है, तो हम लोग भी, हमारा और आपका देखो बेटा एक ही संबंध है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो पूछते भी रहिए। इससे क्या होगा, हमें अपना फीडबैक मिलता रहेगा कि हमें क्या करना है। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का, आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का डाउट पहले क्लियर किया जाएगा, अगली वीडियो बाद में, पहले आपका डाउट क्लियर, क्योंकि हमारा मेन मकसद है, हमारा और आपका मेन मकसद है कि हम लोग जब हम पढ़ रहे हैं तो बेटा 100% पढ़े और 100% रिजल्ट है। अपना, मेरा और अपने मम्मी पापा का, दोनों का भरोसा कायम रखें, और बोर्ड में कुछ ना कुछ बना के जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब करें।